This is All India Radio. We now bring you the highlights of the day's events at the Khelo India University Games being held in Bengaluru. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो। नमस्कार। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों पर इस विशेष हाइलाइट्स प्रोग्राम में आकाशवाणी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं अनुपम पाठक। 7वें दिन आज इन खेलों में एक नया रोमांच जुड़ गया। बेंगलुरु का श्री कंठी रवा स्टेडियम आकर्षण का नया केंद्र बन गया, क्योंकि आज से खेलों की रानी कही जाने वाली एथलेटिक्स की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं और दुनिया भर में नाम कमा चुकी दुती चंद भी आज ट्रैक पर उतरी। क्योंकि सिर्फ 3 दिन ही होनी है, तो स्पर्धाओं की झड़ी लग गई और पहले दिन ही इन खेलों के सबसे तेज लड़के और लड़की का फैसला भी हो गया। एथलेटिक्स में 12 स्वर्ण पदक थे, तो देश का एक और जमीनी और बेहद लोकप्रिय खेल कुश्ती भी आज शुरू हो गया। कुल मिलाकर 13 खेलों की स्पर्धाएं थीं, यानी आज इन खेलों में अब तक का सबसे व्यस्त दिन था। इस विशेष कार्यक्रम का आरंभ करते हैं एथलेटिक्स के साथ। महेंद्र सिंह लालस की ये रिपोर्ट। एथलेटिक्स में आज 1 दर्जन स्वर्ण पदक दांव पर थे। कल सुबह 10,000 मीटर की लड़कों और लड़कियों की दौड़ पूरी हुई। लोक नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के आरिफ अली ने इस दौड़ का स्वर्ण पदक जीता। उनका समय था 30 मिनट 26.40 सेकंड। सर अभी तो आगे मेरा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन हुआ है, बस उसी के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। 10,000 मीटर में लड़कियों के वर्ग की विजेता बनी मैंगलोर विश्वविद्यालय की लक्ष्मी। बहुत अच्छा फील है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल नहीं, सेकंड गोल्ड मेडल है मेरा नेशनल में। दोपहर बाद लड़कियों की पोल वॉल्ट की स्पर्धा आयोजित हुई। 4.01 मीटर के नए गेम्स रिकॉर्ड के साथ पेरियार विश्वविद्यालय की पवित्रा वेंकटेश ने इसका स्वर्ण पदक जीता। पवित्रा ने VS सुरेखा के राष्ट्रीय कीर्तिमान 4.15 मीटर को भी अटेम्प्ट किया, लेकिन वे नाकामयाब रहीं। पवित्रा को उम्मीद है जल्दी वे राष्ट्रीय कीर्तिमान से ऊंची कूद जरूर लगाएंगी। நான் வந்து புது போல் வந்து நெக்ஸ்ட் ஹையர் போல் செட் பண்ணதால இந்த மீட் வந்து ரெக்கார்ட் எடுக்க முடியல. ஸோ டெஃபினெட்லி நெக்ஸ்ட் மீட் ஐ பிரேக் த ரெக்கார்ட். மை ஆம்பிஷன் வாஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் மெடல் ஃபார் இந்தியா. எவ்ரிஒன் aim was India, it's national anthem. So definitely I do this year. கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் வந்து இந்தியா ஃப்ளாக் நம்ம நேஷனल एंथम வந்து பாடணும்னு சொல்லி சார்। लड़कों के डिस्कस थ्रो का सोने का तमगा लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के अभिनव ने 54.46 मीटर के थ्रो के साथ अपने नाम किया। बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले तो मैं नेशनल कैंप में गया था, इंडिया कैंप में, तो उसके बाद अब लगातार 4 महीने से इसी पे फोकस था। लड़कों की 400 मीटर हर्डल की दौड़ के विजेता बने शिवाजी विश्वविद्यालय के रोहन कांबले। उनका समय रहा 52.22 सेकंड। सर बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों से ट्रेनिंग चल रही थी सर इसके लिए गोल्ड लाना है, यही सब दिमाग में चल रहा था। हाँ सर किया, बहुत खुश हो रहा हूँ। ये खेलो इंडिया जो है हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, क्योंकि इसकी वजह से ही देश में और भी खिलाड़ी चेकिंग जैसे नीरज चोपड़ा सर ने जैसे किया, वैसे और भी खिलाड़ी सर करेंगे। लंबी कूद का स्वर्ण पदक SRM विश्वविद्यालय तमिलनाडु के V श्रीराम ने 7.31 मीटर की कूद के साथ अपने नाम किया। वहीं लड़कियों की 400 मीटर हर्डल्स की विजेता बनी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट की R आरती। I am not happy or because I don't do my best time. लड़कियों के डिस्कस थ्रो स्पर्धा की विजेता बनी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की तनुजा। उनका थ्रो था 47.07 मीटर, जो कि नया गेम्स रिकॉर्ड भी था। 1500 मीटर की लड़कियों की रेस जीती बेंगलोर विश्वविद्यालय की राधा सिंह ने। उनका समय रहा 4 मिनट 31.43 सेकंड। इसी रेस के लड़कों के वर्ग के विजेता बने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अंकित मलिक। उनका समय रहा 3 मिनट 53.45 सेकंड। आज की स्पर्धाओं का समापन हुआ 100 मीटर की लड़कों और लड़कियों की रेस से।
श्री कंठीरवा स्टेडियम में इस दौड़ के समय मौजूद थे बी शिव कुमार। The start of the 100-meter sprint for women. Who will become the fastest lady in the Khelo India University Games 2021? Kakatiya University's Jeevanji Deepthi in lane 1, Sudeshna Shankar from Shivaji University in lane 2, Avantika from Savitribai Phule University in lane 3, national record holder Duti Chand from Kalinga Institute in lane 4, Preeti from Guru Jambeshwar University in lane 5, Sneha SS from Mahatma Gandhi University in lane 6, Navami R from Mangalore University in lane 7, and Madhumita Dev from Kalinga Institute in lane 8. The girls are all set. Here goes the gunshot, and Duti takes a lead, and it's Duti. Avantika close behind. It's Duti who's gone ahead. Duti takes the 100-meter sprint. Duti takes the 100-meter sprint crown at the second Khelo India University Games. क्या कहती हैं दुती चंद? मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि ये खेलो इंडिया गेम नहीं, जैसा फील हो जैसे ओलंपिक हो रहा है। कौन बने इन खेलों के सबसे तेज धावक, बता रहे हैं बी शिव कुमार। And now it's time for the marquee event of the Khelo India University Games 2021. The start of the 100-meter sprint for men. In lane 2 is Amit Tiwari from Guru Nanak Dev University. In lane 3 is Shashikant from Bangalore University. In lane 4 is Tamil Arasu from Bharatiya University. In lane 5 is Pranav Gurav from Savitribai Phule University. In lane 7 is Vignesh from Mangalore University, and Arun C of Bharatiya is in lane 8. The sprinters are ready. Now here goes the gunshot. It's in lane 4, Tamil Arasu who has taken the lead. Lane 7, Vignesh catching up. Looks like it's a close finish. It looks like Vignesh. Yes, it is Vignesh from Mangalore University, the winner of the men's 100 meters sprint in the Khelo India University Games. श्री कंठीरवा स्टेडियम कल फिर एथलेटिक्स स्पर्धाओं से गुलजार रहेंगे हम भी वहां मौजूद। आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस। कुश्ती में भारत एक महाशक्ति है, विश्व स्तर पर भी पहचान पुख्ता करता जा रहा है। 10 स्वर्ण पदकों के लिए गद्दों पर दांव पेंच चलते रहे। फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती तीनों श्रेणियों में पहलवान विपक्षी को चित्त करने की कोशिश में लगे रहे और शाहिद अनवर उनके पैंतरों को परखते रहे, आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। रणनीति के साथ चाल, दांव पेच का अच्छा नजारा जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रेसलिंग एरिना में आज देखने को मिला। कुश्ती के कुल 10 स्वर्ण पदक दांव पर थे और युवा पहलवान उन्हें अपनी अपनी झोली में डालने को बेकरार। आज शाम 4 बजे से पुरुषों की फ्री स्टाइल में 57, 70 और 86 किलोग्राम वर्ग में रोमांचक मुकाबले हुए। 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के सुमित ने। काफी अच्छा लग रहा है जी, तैयारी जी जो हमारे सीनियर पहलवान उनसे काफी सीखने को मिलता, जो कोच इनने काफी योगदान कराया जी यहाँ तक पहुँचने के लिए। आगे यही जी ओलंपिक में गोल्ड लेना लक्ष्य है जी। हितेश कुमार को रजत पदक मिला। आए तो गोल्ड के लिए थे पर चलो कोई नहीं, सेकंड से ही अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे और कोशिश करेंगे, गोल्ड के लिए फिर से लड़ेंगे। जी हमारी सुबह प्रैक्टिस 4:30 बजे शुरू हो जाती है, 8 बजे तक हमारे कोच साहब प्रैक्टिस करवाते हैं, 7 लग के। 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक विजेता रहे पंजाबी यूनिवर्सिटी के साहिल। मेरा बहुत ही अच्छा रहा, जिस तरह की मैंने मेहनत की मेरा वैसा ही रिजल्ट आया। मैं अपने प्रैक्टिस पे खरा उतरा। आगे मैं अभी ओलंपिक के लिए तैयारी करूंगा और भी मेहनत करूंगा आगे बढ़ने के लिए। प्रैक्टिस का शेड्यूल जैसे सवेरे 4 बजे शुरू होता है तो सवेरे 8 बजे तक करते हैं प्रैक्टिस, वैसे ही शाम को 4 बजे स्टार्ट करते हैं और 8 बजे तक करते हैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के नरेश को रजत पदक मिला। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है मेडल के लिए। आगे सर अब अंडर 23 होनी है, यूनिवर्सिटी के सीनियर होनी है, गेम कब भी अच्छे हो रहे सर। ये प्रतियोगिताएं राउंड रॉबिन लीग के आधार पर खेली जा रही हैं। इस खेलो इंडिया प्रतियोगिता से बहुत खुश हैं वीएन प्रसूद, सेक्रेटरी जनरल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाउ हियर आई एम द कॉम्पिटिशन मैनेजर आल्सो। यू नो द रेसलिंग इज वन ऑफ द मेजर इवेंट discipline in India. You know, everybody know that the last 4 Olympics continuously India got medals in the Olympics level. So that is one of the actually high priority game in India. Previously, 1 month back, Haryana University conducted the All India University match. You know, even in a single weight category, more than 122 participants participated in the particular event. So, in that particular competition, up to each weight category, 8 wrestlers are selected to fight again here. जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुश्ती एरिना से मैं शाहिद अनवर। जूडो यूं तो पूर्वी एशियाई क्षेत्र में पनपा है, लेकिन खासा लोकप्रिय है ये मार्शल खेल अपने देश में भी। आज फिर कई स्वर्ण पदक दांव पर थे। SB वेंकटराम इस रिपोर्ट के साथ।
On the fourth and last day of the judo event, the opening fight for the gold medal in plus 78 kg category of women went to Man Tulika from Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University, Uttar Pradesh, defeated the silver medalist Apurva Patil of University of Mysore, Karnataka, clinched gold. This was followed by a gold medal fight in minus 78 kg category for women. Indu Devi Maibam, who hails from Manipur, represents Guru Nanak Dev University, Amritsar, and trains in Sports Authority of India, Bengaluru, defeated her rival Jyoti Tokas of University of Delhi to bag gold. And elated Indu Devi speaking to All India Radio. I'm in Bangalore ISA. इधर प्रैक्टिस किया के बाद आया तो गोल्ड जीत के कैसा आपको लगा? अच्छा In the plus 100 kg category for men, Vidhan Kumar of University of Delhi outplayed Lalit of Indira Gandhi University, Delhi to win gold. Vidhan speaking to All India Radio. यस सर, बिल्कुल यकीन था। अच्छी पहले प्रैक्टिस करी थी। इससे पहले भी मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल था। तो सर उस मेडल को अपना मकाम रखने के लिए मुझे फिर से यहीं पे गोल्ड लाना था। तो सर उसके लिए मैंने अपनी प्लेस बनाने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करी थी इससे पहले। और एक बार जब मैट पे उतर जाते हैं तो सब डर निकल जाता है, फिर एक ही जगह फोकस रहता है, गोल्ड पे फोकस रहता है। As the curtains go down on judo competition, this is Venkatram saying sayonara from the Colosseum Indoor Stadium. पुराने धनुष बाण की अपेक्षा आधुनिक तीरंदाजी में तीर कमान धनुष तकनीकी रूप से बहुत सक्षम और अत्याधुनिक साजो सामान से लैस हो गए हैं। काम तो अब भी वही है, सिर्फ चिड़िया की आंख पर ध्यान केंद्रित करना और बुल्स आई को भेद देना। आज कंपाउंड की स्पर्धा के 5 स्वर्ण पदकों का फैसला हुआ। लड़के लड़कियों के एकल, टीम और मिश्रित स्पर्धा। रिपोर्ट के साथ शाहिद अनवर। रैंकिंग, एलिमिनेशन, फिर सेमीफाइनल में फोकस, सब्र और एकाग्रता के साथ तीर चलाने के बाद खूबसूरत आर्चरी रेंज पर तपती हुई धूप में आज कंपाउंड आर्चरी में धनुर्धरों ने पदकों पर सटीक निशाना लगाया। कंपाउंड मैन इंडिविजुअल में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के तनिष्दीप सिंह ने अपने ही यूनिवर्सिटी के सागर चोपड़ा को नजदीकी मुकाबले में 144 के मुकाबले 145 पॉइंट से मात दी। वो कहते हैं, It was a little bit nerves in the match, but that's fine, and it's the game that you have to put the pressure on, and you just have to do your best every time. Just playing for India, that's my main goal. एक अंक से हारकर रजत पदक जीतने वाले सागर चोपड़ा को अपनी गलती का एहसास है। बस थोड़ा शूटिंग में मैंने गलती करा एक एरो में, तो उसका मुझे अभी थोड़ा रिग्रेट है, उसको मैं ठीक कर पाऊंगा। आई एम नॉट सेटलिंग फॉर द सिल्वर हियर, आई एम प्लानिंग फॉर द गोल्ड नेक्स्ट टाइम। कंपाउंड वुमेन इंडिविजुअल में संत गड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी की मधुरा शैलेंद्र धमन गांवकर ने सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की महक पठान को 136 के मुकाबले 138 पॉइंट से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। फील वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। मधुरा की मेहनत रंग लाई है, मधुर सपना साकार हुआ है। पूरा अभी तो मुझे 12 साल हो गए आर्चरी में, अभी तब से मेहनत ही कर रहे हैं और बस यही सोचा था कि कॉन्फिडेंस और फोकस से चलाना है, क्योंकि बहुत दिनों की मेहनत है, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे बस यही कंटिन्यू रखना है और फोकस करना है, क्योंकि अभी आने वाले जुलाई में मेरा वर्ल्ड कप है। रजत पदक विजेता महक पठान को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जीत की महक और अच्छी होगी। अगले साल गोल्ड मेडल ही लाऊंगी, उसके आगे अभी इंटरनेशनल के लिए प्रिपेयर करना है। कंपाउंड आर्चरी की मिक्स टीम स्पर्धा में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की प्रभुजोत कौर और कुलविंदर सिंह की जोड़ी ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की मुस्कान किरार और चिराग विद्यार्थी की जोड़ी को 148 के मुकाबले 150 अंक से हराकर सोने पर कब्जा किया। कुलविंदर सिंह, तैयारी बहुत बढ़िया थी, हमारे कोचेस का, स्टाफ का, सभी का बहुत इसमें योगदान है, सभी का आगे के लिए बेस्ट करेंगे। मेरा नाम प्रभुजोत कौर है। हम पहले पीछे थे, लेकिन लास्ट में हमने 3 पॉइंट कवर करके गोल्ड मेडल जीता। कल रिकर्व तीरंदाजी में धनुर्धर 70 मीटर के टारगेट पर निशाना साधेंगे। जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के आर्चरी रेंज से मैं शाहिद अनवर। तलवारबाजी भी बड़ा दर्शनीय खेल है। तलवार की नोक से विपक्षी के शरीर को छूने की कोशिश। आज तलवारबाजी में क्या हुआ? S.B. Venkatram. In the recent Olympics held in Tokyo 2020 saw for the first time participation of an Indian fencer, a promising Bhavani Devi, who made her mark at the highest pedestal of sports. On the second day of fencing competition, 3 gold medals were lined up for contestants to fight for from various universities across the country. Later in the evening, in the women's foil individual category, Bakshi Riya of Guru Nanak Dev University, Amritsar beat VP Kanagalakshmi of Kakatiya University, Warangal, Telangana 15-10
11 to clinch gold. In the women's IPPI individual finals, H. Linthoi from Manipur University defeated Chavi Kohli of Punjab University, Chandigarh 15-11 to bag gold. Linthoi speaking to All India Radio. First of all, I focus on the tactics that my opponents were playing. According to that, I played. For the first attack, I did my best, and in meantime, I listened to what my coach say. In the men's saber individual category, Abhay Shinde of Dr. Baba Saheb Ambedkar University, Amravati, Maharashtra, outclassed his friend and opponent, Prince of Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab, 15-11. Abhay Shinde on his winning performance. We are going to go for the World Cup in next few days, so the preparation was high, and Prince is my friend only. So we have played a lot of competitions together. So it was tough fight between us, but it was my day. This is Venkatram reporting from Fencing Arena, Jain Global Campus. कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कौन सा बच्चा होगा जिसने ये बोला या सुना ना हो। कबड्डी में आज 8 मैच हुए। एक बार फिर शाहिद अनवर कबड्डी की कहानी के साथ। आक्रमण प्रत्याक्रमण का सिलसिला, रेडिंग कैचिंग के दौरान अंक बटोरने की रणनीति और जीत कर पदक पाने की जद्दोजहद फिलहाल कबड्डी के कोर्ट पर जारी है। आज अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बीच लीग स्तर के मुकाबले खेले गए। आज के एक मुकाबले में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को 38-46 से हराया। जीत के बाद कप्तान नरेंद्र कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खेली मेरी टीम, जीत के जाना सर, सब ने अच्छा खेला मेरी टीम ने। स्पोर्ट गेम कबड्डी में मेन वुमेन की लीग स्पर्धाएं जारी हैं। इस कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 8 यूनिवर्सिटीज गर्ल्स की और 8 यूनिवर्सिटीज बॉयज की पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें कुल 192 कबड्डी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कबड्डी की कंपटीशन मैनेजर आरती बारी कहती हैं, यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं डेफिनेटली ये बहुत से अच्छी यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे मैचेस हुए थे और यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे मैचेस देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं इसमें से बहुत से प्लेयर्स अभी इंडिया कैंप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी ये खेले हुए हैं। जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी कबड्डी एरिना से मैं शाहिद अनवर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, खेलों की हर गतिविधि और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का पूरा विवरण सिर्फ आकाशवाणी पर। सुनना मत भूलिए, आकाशवाणी की ये खास पेशकश हर रोज। फुटबॉल में 7 दिनों की स्पर्धा हो चुकी। आज सफर सेमीफाइनल तक पहुंचा हुआ था। वहां पर क्या हुआ बता रहे हैं नीतीश अरोड़ा। Goalkeeper for Annamalai University was inconsolable. She sobbed for minutes together for that one missed chance that cost them the place in the finals. Their university went down 1-0 to Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab in the first semi-finals of women's football played at JGI, the sports school football turf. The last few seconds of the game, there was a scare at the goal post of Guru Nanak Dev University, but somehow the ball missed the target. There goes the long whistle, and it is Guru Nanak Dev University that makes it to the finals. Hope is the translation of the name of the lone scorer for GNDU, Asha, and she has given a hope to the team to win the gold. सर अच्छा लगा, ये हम लोग को पूरा टीम का मेहनत है कि हम लोग कोऑर्डिनेशन और सब सपोर्ट की वजह से फर्स्ट टाइम हम लोग को स्कोर मिल गया और हम लोग फाइनल चढ़े, काफी अच्छा लग रहा है। तो इस गोल के पीछे भी मेरा टीम का ही है, मेरा टीम के साथ कॉम्बिनेशन था, इस वजह से तुरंत हम लोग का स्कोर मिल गया। The coach Pradeep Kumar is all geared up for the finals, completely optimistic about his team winning the gold. जो हम लोगों ने अपना कैंप लगा के प्रॉपर 2 महीने से हमारी बच्चियां इकट्ठी थी, हम इसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो इन बच्चियों की जो मेहनत है उसी ने आज रंग लाया है। 100% हम गोल्ड लेंगे। At the same time and at a distance of about 13 kilometers, the second semi-final match was played between Vidyasagar University, West Bengal and Chaudhry Bansilal University, Haryana. Result was decided by penalty shootout. Vidyasagar University, West Bengal eventually pulled the match by 5-3. SB Venkatram spoke to the winning captain Mugli Hemram. জিতবই, প্লান্টিং শট হলেও আমরা জিতবো, আমরা ফাইনাল খেলবো। तो आप एज ए कोच आपका इनको क्या एडवाइस था? शूट आउट में उसको समझा दिया पहले से ही कि कौन किसको कैसे करना है, उसी तरीके से उन्होंने किया तो फिर मैच विन हुई। So it's going to be a tie between Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab and Vidyasagar University, West Bengal for the gold in women's football. The losing semi-finalist teams both get the bronze medal. This is Nitish Arora taking you back to the central production team from the football field.
हॉकी में खासा रोमांच था। मसला सेमीफाइनल की होड़ में आगे निकल स्वर्ण पदक के लिए ड्रिबलिंग करने का था। कौन पहुंचा आगे? सुधीर राजौरिया इस रिपोर्ट के साथ। आज का दिन अगर कहें तो इत्तेफाकों का दिन रहा। पहले सेमीफाइनल में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर आमने सामने थे। निर्धारित समय में कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हो पाई और मैच का फैसला शूट आउट से हुआ, जिसमें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने 3 के मुकाबले 5 गोल करके मैच को जीतने में सफलता हासिल की। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के खिलाड़ी परमप्रीत सिंह। दोनों टीम की तरफ से बहुत अच्छा बराबर का रिजल्ट था, तो इसलिए कोई गोल नहीं निकला। तो बाकी शूट आउट में मैच आया तो वो उसमें हमारी टीम बेटर कर गई। हमारी जो स्ट्रेटजी थी उसके हिसाब से हम चले तो उसका हमें बेटर रिजल्ट मिला। हम फील्ड में भी जीत सकते थे तो मिसिंग हुआ, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे अगले मैच के लिए। हमारे कोचेस का, टीम का, सभी का बहुत अच्छा एफर्ट था इसमें। पुरुष हॉकी का दूसरा सेमीफाइनल खेला गया बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे के बीच। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इत्तेफाक से ये मैच भी 2-2 की बराबरी पर छूटा। शूट आउट में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी ने सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बेंगलोर यूनिवर्सिटी के कप्तान पुनीत। Feeling very happy first of all, and definitely we'll win next match also, sir. We played very good, and what we planned in yesterday, these plans is converted in this match. पुरुष सेमीफाइनल्स के बाद बारी आई महिला सेमीफाइनल्स की, जहां पहला मैच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के बीच खेला गया। इत्तेफाक की बात देखिए, निर्धारित समय में दोनों टीमें 2-2 गोल कर बराबरी पर थीं और ये मैच भी शूट आउट में गया, जिसे मैसूर यूनिवर्सिटी ने 2-0 से जीत लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर की कप्तान और गोलकीपर GV श्रव्या। In last 8 second shootout, I played very well. शुरुआती 2 क्वार्टर्स में 2 गोल से बढ़त बनाने के बावजूद पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को पराजय का मुंह देखना पड़ा। नवजोत कौर अब तक 5 गोल दाग कर इस टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाली खिलाड़ी हैं, लेकिन आज अपनी टीम को जीत न दिला पाने के कारण वो काफी दुखी दिखाई दी। बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है। जीता मैच हमने उनको दे दिया। हमने गेम होल्ड नहीं किया। अगर हम गेम होल्ड करते तो हम जीत जाते। महिला वर्ग का अंतिम सेमीफाइनल फ्लड लाइट्स में ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर और रांची यूनिवर्सिटी के बीच खेला गया। इस मैच में ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने रांची यूनिवर्सिटी को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के लिए मैं सुधीर राजौरिया। हरी घास पर चल रहे हैं टेनिस के मुकाबले। किसे मिली जीत की हरी झंडी और किसके लिए आउट की कॉल, बता रहे हैं नितिश अरोड़ा। Osmania University Hyderabad became the first team to move into the women's final, defeating Hemchandra Acharya North Gujarat University by 2-0. Shivali Rashmika for Osmania University. Well, it was a great match. Well, because the one I played against, Hetvi, she's an upcoming player and she's pretty decent on the junior tour. So I think I was good prepared for the match. So I think I did a great job. And also my teammate was incredibly well on the court today. She played some really good tennis. She played some clean tennis. I think as a team, we have all been really solid. The team seems to be in a nice groove and ready to give a tough fight to its opponents in the finals. In the men's section, SRM Institute of Science and Technology Chennai was the first team to move into the finals, defeating Gujarat University by 2-0. Krishna Teja, winner of the first matches with me. It was pretty good. Like I played extraordinarily well today, I guess. You want to say that you surprised yourself? Yeah, I think yes. Actually, yes. My serves were like going inside, and my forehands were like, it was a good day actually. Yeah. My partner is playing now. Hopefully, he will take the second singles. So let's see what happens. And Ojas has just won his match. It was a great match, and it was a great opponent. He has the left-hander game, and it's very tough to read the game. I'm happy that I pulled it off. This is going to be my first finals of Kalo India, and I'm going to love it. The other 2 semi-finals lasted for 3 matches as the teams were locked 1 game each. In girls section, Rajasthan University got the better of Gujarat University by 2-1. Ayushi Tamar. First set I was a little shaky. Then I was 4 love down in the second set. I'm mentally strong. That's all I can say. That's why I won at the last. Renee, how was your match? It was really good. I was down 5-2 in the first set, but then I won 7-5. I was down 4-1 in the second set, but from there I won 6-4. She's just said we are mentally tough. And in the second semi-final for men, it was sort of a revenge match for players of Anna University. Yes, very happy to have gotten the win. Like we lost to Osmania in the All India, and just like you said, we got the revenge this time, and we were pumped up for the finals. My partner played the first singles. He played against Ganta Sai Karthik. He's a very good player. He's playing at the international level. He lost to him, and then I played his partner Lanka Suit. It was a pretty close match. I won 4-2, and then the doubles we killed them. We got through with ease. So tomorrow, Anna University faces SRM Institute of Science and Technology, Tamil Nadu. On the women's front, Rajasthan University to battle it out with Osmania University. From the tennis courts, this is Nitish Arora taking you back to the central production team.
शूटिंग की स्पर्धा में आज किसकी गोलियों ने लक्ष्य भेदे, बताएंगे सुधीर राजौरिया। साई शूटिंग रेंज में आज कोई भी मेडल मुकाबला नहीं खेला गया, बल्कि कल खेले जाने वाले मुकाबलों की प्रैक्टिस के लिए आज का दिन नियत था। आज के दिन में क्या गतिविधि रही साई शूटिंग रेंज पर, बता रहे हैं वेन्यू कोऑर्डिनेटर दीपक कुमार दुबे। आज हमारे जो 10 मीटर शूटिंग रेंज था उसमें एयर पिस्टल वुमेन की ट्रेनिंग हुई और 2 रिले में हमने खिलाड़ियों को रखा। हर खिलाड़ी को 1-1 घंटा हमने ट्रेनिंग के लिए दिया गया उनको। 50 मीटर में भी आज जो है 3 पोजीशन वुमेन की ट्रेनिंग थी। 25 मीटर में भी जो खिलाड़ी आए आज उनकी भी वहाँ पे ट्रेनिंग थी। कल उनकी प्रतियोगिता होगी, वो भी 2 रिले में है। रैपिड फायर पिस्टल ओलंपिक इवेंट है और उसमें हमारे एक स्टार खिलाड़ी अनीस और उदय वीर, विजय वीर दोनों जुड़वा भाई हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और कल उनका खेल देखने को हमें मिलेगा। ट्रैप जो हमारी रेंज है वहाँ पे स्कीट के मैच चल रहे हैं, वहाँ पे कल फाइनल होगा। मैं सुधीर राजौरिया। टेबल टेनिस में प्रारंभिक मुकाबलों का दौर चल रहा है। नीतीश अरोड़ा विवरण के साथ। In table tennis, 8 of the 16 teams in women's sections have advanced to the main draw. From Group A, SRM University and University of Mumbai progressed. From Group B, Admas University and Maharaja Krishna Kumari Sinchi Bhavnagar Gujarat University. From the Group C, University of Madras and University of North Bengal. And from Group D, Jain University Bangalore and Jadavpur University advanced to the next round. Sai official Dr. A. Sumathi. Some of national players are also involved in university level matches. So they're all playing very excellently. The standard of the table tennis is going up. This is Nitish Arora from the table tennis arena. एक और मार्शल स्पोर्ट कराटे की स्पर्धा भी आरंभ हो गई। SB वेंकटराम। Karate events kick-started today at Jain Global Campus of Kelo India University Games at Bengaluru. A total of 76 medals will be decided. On day 1 of karate, 2 gold medals were decided in kata event. Kata in Japanese means correct forms and postures where the participants demonstrate their detailed movements like punches, kicks, blocks, footwork, breathing techniques, etc. On the day 1 in the kata event of karate, Misom of Lovely Professional University, Punjab won gold. In the men's section of kata event, Hrithik Banke of Jivaji University, Madhya Pradesh bagged gold. Tomorrow, many elimination rounds are lined up in karate, including 2 gold contests. योगासन की स्पर्धा में आज लड़कियां पहली बार मंच पर आईं, कठिन आसनों की बारीकियों का प्रदर्शन करने। प्रारंभिक मुकाबले में 8 विश्वविद्यालय थे, 5 आगे बढ़ गए, जहां अब स्पर्धा और कड़ी हो जाएगी। सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कड़ा दावेदार है स्वर्ण पदक का। मेरा नाम आकांक्षा है और मेरा नाम स्नेहा। हम पुणे यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज सुबह ही हमारा परफॉर्मेंस हुआ। हम 6 लोगों की टीम है, उसमें सभी ने अपना अपना बेस्ट दिया है और हम फाइनल्स के लिए पुणे यूनिवर्सिटी का नाम और आगे बढ़ाए। और अब पदक तालिका का संक्षिप्त विवरण वी शिवकुमार से। Now let's take a look at the medals tally. Jain University is leading with 16 gold, 6 silver and 5 bronze medals. Punjab University is in second spot with 11 gold, 6 silver and 17 bronze medals. Lovely Professional University is third with 10 gold, 7 silver and 8 bronze medals. Guru Nanak Dev University, University of Mumbai and Maharshi Dayanand University are in the 4th, 5th and 6th places. आज बस यहीं तक। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की खेल गतिविधियों के कल के विवरण के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। विश्वास है आप जरूर सुनेंगे। और अब मैं अनुपम पाठक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। तकनीकी सहयोग विल्सन फ्रांसिस, सहयोगी वी शिवकुमार तथा आलेख वाचन और प्रस्तुतकर्ता अनुपम पाठक। अभी आप सुन रहे थे बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम बेंगलुरु स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया। You were listening to the highlights of the day's events at the Khelo India University Games 2021 being held in Bengaluru. This program was produced by the Central Production Team of All India Radio in Bengaluru.